सभी साथियों को नमस्कार। आज के वीडियो में हम करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यह वीडियो खासकर पीजीटी जो भी एकलव्य कॉलेज में वैकेंसी निकली है, उत्तर प्रदेश में निकली हुई हैं, उसके बाद दिल्ली में निकली हुई हैं और दूसरे कई राज्यों में पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी आई हुई हैं, जो हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं और साथ ही अगर यूजीसी नेट हिस्ट्री से करना चाहते हैं, इसके अलावा सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्वेश्चन लगभग 150 से ऊपर हैं। इनको सभी को एक वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो सिंधु घाटी की सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे छूट नहीं पाएगा। मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में क्वेश्चन के साथ बताने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए में है अलेक्जेंडर कनिंघम, बी में जॉन मार्शल, सी में मार्टी विलर और डी में है जेम्स प्रिंस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ए, अलेक्जेंडर कनिंघम राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है? ए हरियाणा में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में और डी उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी सिंधु सभ्यता के स्थल हैं आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप आराम से 1 या 2 नंबर ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह है बी, पंजाब में। दोस्तों मैं आपको कुछ पंजाब के और ऐसे सिंधु घाटी के सभ्यता के जो स्थल हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। जैसे रूपनगर, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, पंजाब में है, रूपनगर को याद रखें। उसके बाद आपका चक 86, और जैसे पंजाब में खेती होती है इसके आधार पर भी आप याद करके रख सकते हैं चक 86। बाड़ा, यानी कि खेती होती है तो वहाँ पे बाड़ा भी लगाते हैं, तो बाड़ा भी पंजाब का ही स्थल है। उसके बाद संगोल तो हो ही गया। डेर माजरा, यानी कि पंजाब में लोग सरदार लोग रहते हैं, वहाँ पर डेरा लगाते हैं, तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं डेर माजरा। और कोडला निग हग खन खान, ये भी एक पंजाब का ही स्थल है, तो आप इस तरह करके याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित वर्चस्वशाली नहीं थे, यानी कि धार्मिक तत्व इतने महत्वपूर्ण नहीं थे या इतना वर्चस्व नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें दोनों कथन सही है, क्योंकि उस समय मंदिर का जो सभ्यता मिली है वहाँ से मंदिरों के प्रमाण भी नहीं मिले हैं। वैसे तो देखा जाए दूसरी तरह से सभ्यता सब कुछ थे, नगर योजना थी, लेकिन इतना धर्म का प्रभाव नहीं था। दूसरा, वस्त्र कपास का उपज होती थी और कपास के वस्त्र भी मिलते थे, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो सी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो दोस्तों अगर इसमें बात करें, उनके विशाल मंदिर, तो कहने मतलब विशाल महल और मंदिर, यानी कि मंदिर तो थे ही नहीं वहां पर, तो इसका ये भी गलत हो जाएगा। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ, देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, ये सही हो जाएगा। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए कूटों के सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों वह घोड़ों का यूज नहीं करते थे, या घोड़े के इक्का दुक्का ही कंकाल एक मिला है, ज़्यादा नहीं मिले, या ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि युद्ध। पहली बात तो युद्ध का प्रमाण बहुत ही कम मिले हैं, युद्ध ऐसी नहीं, 1-2 जगह मिला है बस, धनुष धनुष, वो भी लोथल में। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 5, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। तो दोस्तों इसमें आपको मैं बता दूं किस के नहीं मिले हैं। पहले जो था शेर के भी वहां पर मिले हैं, घोड़ा, गाय, हाथी। तो इसमें घोड़े के पहले जो क्वेश्चन था इसको इसलिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया था और इसका सभी को नंबर मिला, तो इसमें चारों ऑप्शन में ऐसे यहाँ पर दिए गए हैं जिनके कहीं ना कहीं अस्तित्व मिला है, तो इसमें ऐसा कोई भी नहीं है। यानी कि इसमें पहले अगर कालीबंगा से घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले थे तो घोड़ा सही होना चाहिए था, लेकिन ये भी सही नहीं है। यानी कि इसमें चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो प्रमाण वहाँ पर
मिले हैं। प्रश्न नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। ए, 1 नंबर पर बैल दिया, 2 नंबर पर हाथी, 3 नंबर पर गैंडा। उपयुक्त में से किस पशु या किन पशुओं की आकृति सिंधु मुद्राओं पे पाई गई है? तो दोस्तों इसमें से देखा जाए बैल की भी आकृति पाई गई है, हाथी की भी, गैंडा की भी, या तीनों की आकृति पाई है। तो यह जो है इसका तीनों किस्म है, 1, 2, 3, यानी कि इसका जो हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? ए, बाघ, 2 में दिया है अश्व, तो आपको ले चलता हूं थोड़ा ऊपर। 1 नंबर पर बाघ दिया है, तो आपको पता है बाघ से परिचित थे। दूसरा अश्व का भी मूर्ति मिली है। तीसरा हाथी, हाथी से भी है। चौथा इसमें दिया है अज से भी थे। और 5वां दिया शेर, यानी कि शेर के चित्र तो वहां पे या अस्थि पंजर तो मिले हैं, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है इससे परिचित नहीं थे, इसकी जानकारी विशेष तौर पे नहीं। तो इसमें जो है परिचित नहीं थे, इसके लिए आ जाएगा इसका बी ऑप्शन, यानी कि शेर से परिचित नहीं थे। प्रश्न नंबर 8, सिंधु मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्न में से कौन है? यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता की मुद्राएं मिली हैं उसमें सबसे ज्यादा किस पशु का वहां पर वो मिला है? ए, गज, बी, वृषभ, सी, गैंडा, और डी, एक सिंगारी पशु। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो उस समय फेमस था वो था एक सिंगरी पशु। डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 9, सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। 1 नंबर पर फर्स्ट पर दिया है ईरान, दूसरे पर दिया अफगानिस्तान, तीसरे पर रोम, चौथे पर राजस्थान। और इसके जो सही आंसर आपको ढूंढना है, इसमें बताना है कौन से होता था। तो दोस्तों 1 नंबर भी सही है, ईरान से भी ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वहाँ से व्यापार होता था। 2 नंबर भी सही है, अफगानिस्तान से। रोम सभ्यता अलग है, रोम से व्यापार के वो नहीं मिले हैं। राजस्थान से, तो ये राजस्थान तो था ही, इससे भी प्रमाण मिले हैं। तो इसका हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। प्रश्न नंबर 10, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पे हुई थी। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता सर्व प्राचीन सभ्यता है। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता सैंधव जो है सभ्यता की मूल स्थली है। या डी, हड़प्पा सभ्यता से सैंधव कालीन से जानकारी प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले जो खुदाई हुई थी, आपको इसके बारे में तो पता है कहाँ पे हुई थी, हड़प्पा में हुई थी। इस कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अगर मान लिया सिंधु सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो है सिंधु सभ्यता, जो सिंधु नदी है उसके आसपास का क्षेत्र था। और जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है पहली ऐसी जो है दक्षिणी एशिया की सभ्यता थी, जो नगरीय सभ्यता थी। और इसकी सर्वप्रथम जो खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। और इससे पहले भी कहा जाता है कि ज्ञात तो हो गया था जॉन मार्शल को, लेकिन जो है इस संस्कृति को मेनली जो है उन्होंने किया। उसके बाद दूसरा शहर जो था मोहनजोदड़ो था, और वहाँ पर जो है खुदाई की गई थी। प्रश्न नंबर 11, सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया था? सुमेरिया सभ्यता के अवशेष के आधार पर, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से, मिस्र के अभिलेख की तिथि से, या सिंधु सभ्यता के अवशेष के आधार पर? तो दोस्तों मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसके आधार पर इसका कालक्रम निर्धारित किया गया था। प्रश्न नंबर 12, सिंधु सभ्यता में इनमें से कौन सी चीजें पाई जाती थी? ए में दिया अन्नागार, 2 मंजिला भवन या स्नान गृह। बी में दिया 2 मंजिल भवन, मंदिर, विष्णु की मूर्ति। तो जहाँ पर मंदिर आए उसको तो आप आराम से काट सकते हैं। एक मंजिल भवन या अन्नागार, जलाशय। ज़्यादातर जो बात मिलती है वहाँ पर, या जो सिंधु सभ्यता के जो भवन थे वो ज़्यादातर 2 मंजिल के बने हुए थे। तीसरे में चौड़ी सड़कें थी, स्नानगृह था, स्नान करते हुए पुरुष की मूर्ति। हाँ, मूर्तियाँ बहुत सारी मिली, लेकिन इसमें दे दिया स्नान करते हुए पुरुष की मूर्ति, ऐसा भी कोई वहाँ पर अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। तो इसमें सबसे पहला अन्नागार, 2 मंजिले भवन,
और स्नान गृह, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट है। नीचे भी आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ए बाढ़ का कारण था, बी जो है आर्यों का आक्रमण का कारण था, सी जो है विदेशी व्यापार से ह्रास हुआ था, या डी जो है नदियों के प्रभाव में, यानी कि नदियों में बाढ़ आने से या नदियों के प्रभाव में परिवर्तन के कारण से हुआ था। तो आपको इसमें यही बताना है सबसे ज़्यादा। तो इसका बी ऑप्शन इसमें बताया है कि जो आर्यों के आक्रमण थे उससे सिंधु सभ्यता जो है पूरी तरह क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। और सिंधु सभ्यता के जो अलग अलग ये आए हैं कि पूछा गया कि एक बार बार किस अन्य पतन क्या थे, तो बहुत सारे पतन हैं। उसमें से अगर आप देखना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक अलग से इसके बारे में वीडियो बना दी जाएगी और आप उसमें देख सकते हैं किस किस कारण से क्या, किस किस ने कौन से तर्क दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता के मापन किस गुणक भार के थे? यानी कि जो सिंधु सभ्यता में नापतोल की जाती थी वो किस भार में थे? 14 गुणक भार के थे, 10 गुणक भार के थे, 16 गुणक भार के थे, 8 गुणक भार के थे। तो दोस्तों इसके 16 गुणक भार के थे, जैसे 1 वो 2 4 8 16 इस तरह के पत्ती का यूज होता था, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट होगा। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, सी ऐतिहासिक युग से, डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो दोस्तों ये ना तो सिंधु सभ्यता प्रागैतिहासिक है, क्योंकि जहाँ का बिल्कुल इतिहास वो नहीं मिलता है कुछ से, वो ना तो ऐतिहासिक युग की है, यानी कि इसको बी आद ऐतिहासिक युग से इसको संबंधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो दोस्तों पाकिस्तान में बहुत सारे स्थल हैं, इनमें से एक कालीबंगा के बारे में आपको पता होगा, कालीबंगा जो राजस्थान में है। इसके बाद हड़प्पा है, ये तो आपको पता ही है पाकिस्तान में है। इसके अलावा जो है ये लोथल वो गुजरात में है आज की डेट में, और आलमगीरपुर ये भी जो है कहाँ है, यूपी में, मेरठ के पास में है। तो इसमें जो है जितने भी स्थल हैं एक ही है, हड़प्पा जो है वो आज की डेट में पाकिस्तान में है। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। और इसके अलावा कुछ बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो पाकिस्तान में हैं, आपको उनके बारे में भी एक विस्तार से पढ़ना होगा थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 17, सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत, वहाँ पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, नगरों के अवशेष, लिपि। तो इसका जो है सी है, नगरों के अवशेष से सबसे ज़्यादा कहना मतलब जो सिंधु सभ्यता का मूल स्रोत है वो नगरों की बनावट और नगरों के पाए जाने से इसमें हुआ है। प्रश्न नंबर 18, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग के अंतर्गत आती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आद ऐतिहासिक काल? तो इसका दोस्तों डी होगा, ना तो ये प्रागैतिहासिक थी ना तो आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। प्रश्न नंबर 19, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधा थी। दूसरा, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। इसके पास लोहे और शस्त्र के ज्ञान का अभाव था। उपरोक्त सभी। तो सिंधु सभ्यता और अगर उसकी वैदिक सभ्यता की आप कंपेयर करेंगे तो इसमें एक दूसरे के जो गुण दिए गए हैं यहाँ पर एक भी नहीं था, यानी कि बिल्कुल ये भिन्न थी। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में कई ऐसे अंतर भी हैं। इसके अलावा जो आपको एक दो क्वेश्चन अलग से भी मिल जाएगा जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता तो इस सभ्यता में लोहे का ज्ञान था, यानी कि वैदिक सभ्यता आते आते लोहे का ज्ञान हो गया था, और सिंधु सभ्यता में लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। वैदिक सभ्यता में यहाँ पर लिपियों का अभाव था, लेकिन वैदिक साहित्य सुसृजन था, यानी कि वैदिक साहित्य जो है उस समय बनाने का कार्य चल रहा था। लेकिन सिंधु सभ्यता में कोई भी लिपि प्रचलित में नहीं है, ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला। और जो वैदिक सभ्यता थी यहाँ अश्व और गाय को केंद्रित माना गया था अर्थव्यवस्था के, यानी अर्थव्यवस्था के इनको केंद्र माना गया था, घोड़े को और गाय को। और सिंधु सभ्यता की नगरी एवं व्यवसाय प्रधान थी, जहाँ गाय की अपेक्षा वृषभ का ज़्यादा महत्व था। उसके बाद जो है वैदिक सभ्यता में जो है लिंग पूजा, मूर्ति पूजा, योग के प्रचलन का
अभाव दिखा इसमें, यानी कि किस बहुत ही कम मिला। लेकिन जो सिंधु सभ्यता थी उसमें जो है लिंग पूजा, मूर्ति पूजा, योग का प्रचलन था। मूर्ति पूजा की शुरुआत सिंधु सभ्यता से ही मानी जाती है कि अगर भारत में ये क्वेश्चन आए सिंधु सभ्य मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई, तो सिंधु सभ्यता से। अब प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। ये कहना मतलब कथन असत्य नहीं है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में था, बिल्कुल व्यापार होता था, वाणिज्य भी था। मातृ देवी की उपासना होती थी, ये भी था। लोहा लोग लोहे का परिचय, यानी कि सिंधु सभ्यता में लोहा नहीं आया था। सिंधु सभ्यता में लोहे का कोई प्रयोग नहीं, कांस्य का या तांबे का प्रयोग था। लेकिन वैदिक सभ्यता आते आते लोहे से लोग परिचित हो गए थे। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ स्थल दिए हैं, जैसे दधेरी दिया है, उल्लास दिया है, मांडा दिया है, बुर्जहोम दिया है। इनमें से पूछा गया कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता की घाटी से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है जैसे बुर्जहोम है, वो क्या है आपको पता होगा। बुर्जहोम का नवपाषाण कालीन स्थल है, जहाँ से मानव के साथ पशुपाल वो गर्तवास के मिले हैं, क्या नाम है, साक्ष्य मिले हैं। यानी कि लोग जो है उसमें रहते थे, गड्ढों में घर बना के रहते थे। तो ये इसमें जो है एक बुर्जहोम ही है। ददेरी, उल्लास, मांडा, ये सब जो है सिंधु सभ्यता के स्थल ही हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनके मैं नाम बताऊंगा, तो आप जैसे मान लें कालीबंगा हो गया, लोथस हो गया, और धोलावीरा हो गया, सुरकोटदा हो गया, बनवाली हो गया, रोपड़ हो गया, राखीगढ़ी हो गया, बालू हो गया, मीठाथल हो गया, भीड़ना हो गया, कुणाल हो गया, वाणा हो गया, संगोल हो गया, आलमगीरपुर हो गया, मंडी हो गया, उल्लास हो गया। ये सब जो है सिंधु सभ्यता के ही स्थल थे। आपको और एक बार ऐसा है राज्य वाई, यानी किस राज्य में कौन सा स्थल था उसकी भी एक बार क्या मतलब पढ़ लेना है, जिससे आपको कोई भी स्थल पूछा जाए आप आराम से उसके बारे में बता दें। प्रश्न नंबर 22 है, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। ए चीन, बी ग्रीस, सी इराक, श्रीलंका। तो दोस्तों एक ही ऐसा है, यानी कि इराक से ही इसके संबंध थे और से किसी संबंध नहीं थे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, और अपने उद्योग के लिए। नीचे दिए जो कोड दिए हैं उसमें से आपको उत्तर बताना है। तो दोस्तों इसमें जो है अगर देखें तो वहाँ पर जो नगर नियोजित भी थे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी प्रसिद्ध था, अपने कृषि भी होती थी, उद्योग भी था, यानी कि इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो दोस्तों पहले फिर वही क्वेश्चन आ गया घूम फिर के, यानी कि सिंधु सभ्यता से कालीबंगा है, बिल्कुल है, राजस्थान में है। रोपड़ हरियाणा में है। लोथल गुजरात में है। पाटलिपुत्र का संबंध सिंधु सभ्यता में आप अगर पढ़ेंगे तो कहीं भी आपको पाटलिपुत्र का जिक्र नहीं आएगा। तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी या मेसोपोटामिया के मध्य व्यापार संबंध था? ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल, हाथी। तो दोस्तों इसमें जो है बैल सही ऑप्शन है, और इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी हो प्राप्त कर सकते हैं। जो मोहरें मिली हैं, मैं मोहरों पर आपको बताना चाहूँगा कि जो कुल मोहरें 68% जो मिली है वो कहाँ मोहनजोदड़ो से मिली है। 19% मोहरें जो है हड़प्पा से मिली है, और 13% यानी कि अन्य जगहों से मिली है। और इनकी कुछ अलग अलग विशेषता थी। इन पर जो सैंधव लिपि या सैंधव धर्म के बारे में भी उसे अंकित किया गया है। और इनकी मोहरों पर जो सर्वाधिक अंकलन जो है पेड़ों में अगर बात करें तो पीपल के पेड़ का है। और अगर पशु में बात करें एक सिंगेरी पशु का आंकलन है। इसके अलावा अगर पशुओं की में हाथी भी है, बाघ भी है, बारहसिंगा भी है, मगरमच्छ का भी है, चित्र है, भैंसे का भी है, सांड का भी है, और इन पे किया गया। उसके साथ साथ गाय और सॉरी घोड़े का भी, ऊंट का भी। लेकिन हाँ सॉरी, जो मोर है ना उन पे मैं थोड़ा सा इसमें गलत हो गया। गाय और घोड़ा और ऊंट इनका वो तो मिलता है, लेकिन इनका मोहरों पे अंकलन नहीं हुआ है। तो ये जो है
इसके इनके घाटी के जो सिंधु सभ्यता की घाटी के मोहरों के बारे में ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आगे 26 निम्न में से किस पशु का आकलन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है? ए बैल, बी हाथी, सी घोड़ा। तो दोस्तों मैं बता दिया घोड़े का, गाय का, ऊँट का आकलन नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन। अगर तीन में से कोई सा भी मिल जाता है आपको उसमें आराम से टिक कर देना तीनों पे। सिंधु सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? तो दोस्तों इसमें जो है आपको ए सेलखड़ी से, बी अकीक से, सी पक्की मिट्टी से और डी तांबे से। तो ज़्यादातर जो मोहरें थी वो काहे की थी? ए ऑप्शन सही होगा, सेलखड़ी से बनी हुई थी। और इसके बाद सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यक्ष प्रणाली में, मात शक्ति में। तो इसका जो मात शक्ति में ज़्यादा वो विश्वास करते थे, यानी मात शक्ति अपनी उनकी पूजा करते थे और मात शक्ति की पूजा करते थे। ये इसका डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो है मात शक्ति की या मात्र की बहुत सारी मूर्ति मिली हैं वहाँ पे, और इससे जो है इसे मार्शल ने जो है पृथ्वी माता कहकर, यह भी पूछा जा सकता है कि जो सिंधु सभ्यता की मात शक्ति थी उसको मार्शल द्वारा क्या कहा गया, तो उसको पृथ्वी माता कहा गया। और हड़प्पा लोग जो है धरती को उर्वरता की देवी कहने मतलब मात शक्ति को ही उर्वरता की देवी के नाम से जानते थे। मात देवी की पूजा में बलि दी जाती थी, यानी कि जो मात देवी की जब पूजा कर देते थे तो उस समय बलि दी जाती थी। और बलूचिस्तान से जो प्राप्त मूर्ति मिली है उसको रोंदर रूप में माता देवी के रूप में वहाँ पर मिला है। इसके अलावा चलते हैं अश्वेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये भारत से है, जैसे ऋग्वेद। अश्वेस्ता जो है अगर इसकी बात की जाए तो इराक में जो वहाँ के उस समय के लिखे हुए मिले हैं वो इराक से संबंधित है। 29 प्रश्न नंबर 30 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापार संबंध रखते थे, ताम सिक्कों का प्रयोग करते थे, किस धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, या दास प्रथा अपनाते थे? तो इसमें सुमेरिया के साथ व्यापार संबंध जो है सही ऑप्शन होगा, ये वाला। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो है उनसे संबंध था या व्यापार वो लोग उनके साथ में मिलके करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के महान स्नान गृह कहाँ से प्राप्त हुए? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथस और डी जो है आपका कालीबंगा। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसका सही आंसर तो होगा ए मोहनजोदड़ो से जो है सिंधु सभ्यता के सबसे स्नान गृह जो है वो सबसे ज़्यादा मैले हैं और वहाँ पर इसकी खुदाई की गई है। और जो इसका मोहनजोदड़ो का जो है यह एक चीज़ और है, सिंधु वैसे हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे है और यह सिंधु नदी की घाटी के तट पे है। इसकी खोज जो है 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी और जो है 1922 से 1927 तक इसकी खोज की गई। और मोहनजोदड़ो देखने में आध्यात्मिक उस समय का जो बोलते हैं ना, एक क्वेश्चन भी आया है किस नगर को जो है सिंधु सभ्यता का आध्यात्मिक नगर माना जाता है, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को माना जाता है। और इसमें जो है जो चबूतरे मिले हैं वो कच्ची मिट्टी से बने हुए मिले हैं। और इसके अलावा वहाँ की विशेषता क्या थी, इसको जो है 2-3 उपनाम से जाना जाता है, जैसे मुआओं का भाटा या मृतकों का, या ये कह लें मृतकों का टीला, ये भी कहा जाता है। स्तूपों का शहर, मान लिया वहाँ मृतक टीले तो ये स्तूपों का शहर भी, ये क्वेश्चन भी आया है सिंधु सभ्यता के किस नगर को तो स्तूपों का शहर कहा जाता है, या रेगिस्तान का बगीचा भी कहा जाता है, सिंध का बाग भी इसको कहा जाता है। ये सब इसके नाम थे। और इसमें बोला जाता है बाढ़ के कारण ये 7 बार उजड़ा था शहर और 7 बार बसा था, ये इसका कहा जाता है। और यहाँ से एक चीज़ और है, जैसे मान लिया चांदी की मोहरें मिली हैं बहुत ज़्यादा, और सर्वाधिक भारी बटखरा जो नापने वाला बाट है वो भी यहाँ से मिला है। वस्त्र निर्माण के सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। मलेरिया और बीमारी के प्राचीन साक्ष्य वहाँ से मिले हैं और साथ ही साथ सुमेरिया की नावों का चित्रण भी वहाँ से मिला है। यहाँ से जो है चांदी का कलश वो जो मिला है और इसके अलावा जो है
20 खंभों वाला एक यहाँ पर भवन भी मिला है। और वाटरप्रूफ एक ऐसा कहने मतलब ये भी मोहनजोदड़ो से मिला कि वाटरप्रूफ किया गया था पानी रोकने के लिए, तो ये भी यहाँ से मिला है। और अभी चलते हैं, जो हम बात कर रहे थे मोहनजोदड़ो से जो स्नान गृह मिला है उसके बारे में। किले के अंदर था ये, और ये सार्वजनिक था, यानी कि सभी इसमें नहा सकते थे। इसकी विशेषता यह थी कि जो है सबसे महत्वपूर्ण इमारत इसको माना गया था। और मार्शल ने जो है इसका निर्माण को देखकर आश्चर्यजनक निर्माण इसको कहा था, क्योंकि इसकी जो है उत्तर और जो दक्षिण दिशाओं से इसमें घुसने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, पूर्व पश्चिम में नहीं थी। इसकी लंबाई जो है 14.5 मीटर, यानी कि 14 या 42 यानी कि 42-43 फीट लंबा था। चौड़ाई इसकी 7 मीटर थी, यानी कि 21, और गहराई जो थी इसकी 2.4 थी। तो दोस्तों इसमें जो है ये चीज़ें यहाँ पर थी। प्रश्न नंबर 32 नीचे दो वाक्य दिए गए हैं। मोहनजोदड़ो तो हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त संदों में कौन सा एक सही है? तो दोस्तों इसमें वो बिल्कुल ये पहला वाला ही इसमें सही होगा, क्योंकि दोनों जो है वो विलुप्त हो गए हैं। लेकिन कहने मतलब क्या था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा विलुप्त हो गए हैं, ये इसका सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट होते, दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। कहने मतलब ये ए इसका बी है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण ए का सही नहीं है। प्रश्न नंबर 33 मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो दोस्तों हमने बहुत अभी देर तक बात करी, वो पहला वाला ही इसमें। एक तो वहाँ पर मिला था वृद्ध स्नान गृह, दूसरा अन्नगार। अगर बड़ी इमारत की बात की जाए तो उसकी जो सबसे बड़ी इमारत थी वो स्नान गृह नहीं था, लेकिन क्या था, वहाँ पर जो अन्न रखने के लिए बनाई गई इमारत थी वह थी। तो इसको आप नोट कर लें, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 34 है मोहनजोदड़ो में वृद्ध स्नान गृह परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी, तो उत्तर पार्श्व में, दक्षिण श्राप में, या पूर्वी श्राप में, पश्चिम श्राप के नीचे कूट में दी गए चयन किए। तो दोस्तों इसमें सी एक और दूसरा दिया है, यानी कि उत्तर दक्षिण में मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये क्वेश्चन भी आया था कि उत्तर से और दक्षिण की साइड से इसमें घुसने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 35 सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथस में और मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो में ही जो है कुएं के साक्ष्य मिले हैं। मैंने मोहनजोदड़ो के बारे में आपको पहले ही बताया, क्योंकि यहाँ जो है स्नान गृह के बगल में एक कमरा था, एक कमरे के पास कुआं था, इसी कुएं में जो है पानी भरा जाता था, और स्नान की छत लकड़ी की बनी हुई थी। प्रश्न नंबर 36 है मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह निर्माण तरासे एवं उपयुक्त पालीदार पत्थरों से होता था। कुल्हाड़ियाँ, छेनी, छुरिया एवं मछली पकड़ने के कांटे यहाँ सब लोहे के बने होते थे। तो दोस्तों जहाँ लोहे का नाम आ जाए और तरासे हुए या पालीदार, तो वहाँ ये पहला भी नहीं होगा। दूसरा, स्नान गृह का फर्श पक्की ईंटों से बना था, ये बिल्कुल इसमें सही है। तीसरा वाला, वहाँ के निवासियों को स्वर्ण आभूषण का ज्ञान नहीं था। हाँ, स्वर्ण का तो था, अब इसमें दे दिया नहीं था, तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 37 मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरे हुए हैं? ए भैंसा, भैंसा दिया, गैंडा दिया, भेड़ दिया, चीता दिया है। तो दोस्तों जहाँ पर भी ये इसमें आपको एक तो भेड़, जहाँ पर भेड़ भी लिखा हुआ है उसको आप काट दीजिए। पहले वाले में भी, रुको एक मिनट, भेड़ लिखा है तो नहीं होगा। चीता, सांप भी नहीं होगा। सर्प तो वैसे भी पशुओं में नहीं आता। सिंह, सिंह भी, शेर भी नहीं है। गैंडा, भैंस, घड़ियाल भी नहीं है। चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी, यानी कि इसमें डी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 38 है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मूर्ति पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? ए हाथी, बी गैंडा, सी बाघ, डी बैल। तो दोस्तों बैल जो है वहां पर अंकित नहीं है।
तो इसका ऑप्शन होगा डी। प्रश्न नंबर 39, किन स्थलों में से निम्न स्थलों में से एक स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध व्याख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से, चंदोड़ों से, लोथस से, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने पहले बता दिया। सबसे ज़्यादा मुद्राएं जो है 69% कहाँ से मिली है? यहाँ से मिली है। तो आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं डी। मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। तो दोस्तों इसके तो आपको पता ही होगा, मैंने बता दिया पाकिस्तान में है पहले ही। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध में। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका भी जो है ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 हड़प्पा संस्कृति के निम्न में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? अब गुजरात का जो कच्छ है वहां पर कौन से स्थल है? ए देसलपुर, धौलावीर, लोथल, रोजदी। नीचे कूट के उत्तर सही सुने। तो दोस्तों देसलपुर और धौलावीरा दोनों जो है ये हड़प्पा संस्कृति के कच्छ में स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। कच्छ जो है दोस्तों गुजरात के एरिया में पड़ता है, और इसके बारे में मैं आपको बताता, लेकिन अभी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी कि यहाँ पर क्या क्या मिले हैं और कौन कौन से जो हैं यहाँ स्थल हैं सिंधु सभ्यता के। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसका ए है। ये भी मूर्ति की बात आए तो ज़्यादातर आपका मोहनजोदड़ो से ही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन, पत्तन माने बंदरगाह, नगर था? ए हड़प्पा, कालीबंगा, लोथस, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसके बारे में बता दूं, इसका जो है सही आंसर है सी। एक ही ऐसा स्थल था जहां से व्यापार होता था भारत में, उसका नाम है लोथल। और काफ़ी ये अभी इस समय इसकी स्थिति है गुजरात में। गुजरात, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। यह जो है गुजरात में अहमदाबाद के जो सरगवल गांव है उसके पास में है, और साबरमती और भोगवा नदी है के आसपास में स्थित है। इसकी खोज जो की गई थी 1954 में की गई थी, और खोजकर्ता जो थे इसके SR राव थे। और इसके जो उपनाम जो रखे गए हैं, एक तो इसको लघु हड़प्पा कहा गया है, और साथ ही साथ इसको लघु मोहनजोदड़ो। अगर क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आया भी है, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसको कहा जाता है, तो आप आराम से कर सकते हैं इसको लोथल को। और इसका जो खुदाई की गई थी 1957 से लेकर 58 तक की गई थी। और यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, सबसे पहले तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन जाता है कि बंदरगाह यहाँ पर था। जल भंडार का मतलब जल भंडार की भी यहाँ से प्रमाण मिले हैं, यानी कि जल को भंडार किया जाता था। गोदीवाड़ा भी यहाँ से मिला है। और विश्व का ज्ञात होता है कि सबसे पहला बड़ा पुराना गोदीवाड़ा जो है यहाँ पर ही बनाया गया था। लोथल का जो बंदरगाह है 214 गुणा 36 मीटर लंबाई चौड़ाई थी इसमें। यहाँ में वृत्ताकार और चतुर्भुजाकार की अग्निवेदी मिली है। अभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सिंधु सभ्यता के लोगों को चतुर्भुजाकार और वृत्ताकार की जानकारी थी? तो इस आधार पर क्वेश्चन होता है राइट कि हाँ उनको जानकारी थी। लोथल का जो व्यापार होता था मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ में था, और ये भी कह सकते हैं कि इनका व्यापार जो है समुद्र के द्वारा होता था। इसके अलावा यहाँ पर जो है मम्मी भी एक तरह की, जैसे मम्मियों के बारे में बात होती है, जैसे मिस्र में मिली है, ये भी वहाँ पर भी मिला है। इसके साथ ही मम्मी इसलिए क्योंकि वहाँ पर 3 पुरुषों का एक साथ दफनाने के क्या है साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर एक साक्ष्य ये भी मिला कि जो खोपड़ी होती थी उसका जो है शल्य, यानी कि उसका शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। लोथल से जो है तांबे की मूर्तियों पर जो है बत्तख, खरगोश, कुत्ता और वृषभ के जो है चित्र यहाँ की लोथल की मूर्तियों पे लोगों उसमें खुदाई में मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है प्रशासनिक भवन के भी साक्ष्य मिले हैं, और लकड़ी से बना हुआ अन्नागार भी मिला है, और घोड़े की जो है लघु मूर्ति भी यहाँ से मिली है।
यानी कि घोड़े की लघु मूर्ति मिलने के कारण तो घोड़े से भी ये परिचित थे। तांबे की जो है यहाँ कार्यशाला मिली है। नाव बनाने का एक यहाँ पर मॉडल मिला है और इसके अलावा यहाँ जो है पंचतंत्र की जो चालाक लोमड़ी की ये मूर्ति है वो भी यहाँ से मिली है, यानी कि आटा पीसने की चक्की के दोनों पार्ट भी यहाँ से मिले हैं। हाथी दांत का यहाँ पर नापने का एक पट्टा भी मिला है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 46 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह? तो हमने इस पे काफी बात कर ली है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, लोथल। प्रश्न नंबर 47, किस स्थल से युगम स्त्री पुरुष के संविधान के साक्ष्य मिले हैं? तो इस पे भी हमने बता दिया है, ये भी जो है डी लोथल होगा। यहाँ से 2 पुरुष के भी 3 के भी, यानी कि मम्मी के तौर पे हम ले। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा भी नहीं है, मोहनजोदड़ो नहीं, लोथल है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें यह जो आ जाएगा हमारा सी आ जाएगा। हमने अभी लोथल के बारे में ही बात की है। प्रश्न नंबर 49, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था भीमा नदी से, भोगवा नदी से, नर्मदा नदी से, ताप्ती नदी से। तो मैंने आपको बताया यह कौन सी नदी के किनारे था ये, तो आपको इससे क्वेश्चन पे जो है पता चल गया होगा, भोगवा नदी के किनारे था लोथल। प्रश्न नंबर 50 है, युगम समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका भी आपको जानकारी अभी बता दिया, दो बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रश्न नंबर 51, किस हड़प्पा स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ? अभी बात हो रही है चावल के साक्ष्य, तो आपको जब आप पुरातात्विक यानी कि प्राधिक ये पूरा पाषाण काल पढ़े वहाँ से भी आपको मिले, ये चीज़ें भी वहाँ पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर है किस हड़प्पा स्थल से चावल के साक्ष्य मिले? चंदोड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो, मंडीगाह। तो दोस्तों इसका जो है लोथल यानी कि जो बंदरगाह था वहाँ से चावल के साक्ष्य मिले। ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 52 है, निम्न में से वह कौन सी नदी है जिसने लोथल को गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ था? भारावी, भोगवा, चित्रा, चक्रा। तो दोस्तों इसमें पहले भी आ गया भोगवा और नदी का जिक्र, अभी ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मध्य पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये भी लोथल से ही हुई है, और इसके बारे में मैंने आपको जब लोथल के बारे में बताया तो हो गया, लोथल से प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 54, हड़प्पा संस्कृति में निम्न स्थलों में चावल के प्रमाण कहाँ से मिले? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लोथल से हुए हैं। प्रश्न नंबर, लोथल कहाँ स्थित है? ये गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान, आपको पता ही है गुजरात में है। प्रश्न नंबर 56, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है। तो दोस्तों इसके भी हम बात कर चुके हैं, ये भी हाथी दांत का पैमाना नापने वाला लोथल से मिला है, क्योंकि वहाँ पर व्यापार होता था, उसके अनुसार नापा जाता होगा। प्रश्न नंबर 57, हड़प्पा सभ्यता की 2 नवीनतम खोज का निर्धारण कीजिए। कुंतासी, धोलावीरा, रोपड़, मांडा। तो दोस्तों इसमें जो है 2 नवीनतम, सबसे पहले तो आपको पता होगा जो धोलावीरा है वो भी पुराना है, रोपड़ भी पुराना है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, ए यानी कि 1 2 कुंतांसी, धोलावीरा। अच्छा ये दोनों नवीनतम मांगा है, रोपड़ पुराना है, मांडा भी पुराना है। तो इसमें यानी कि रोपड़ मांडा के बाद धोलावीरा है, अभी इसमें आपका 1 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, ये गुजरात में, ये भी रिपीट हो रहा है आपका क्वेश्चन, तो ये गुजरात में होगा। प्रश्न नंबर 59, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो दोस्तों ज़्यादातर नगर जो थे, वहाँ की नगर योजना जो थी वो 2 ही भागों में थी, लेकिन कुछ नगर ऐसे भी मिले हैं जो 3 भागों में थे। तो जिसमें से मान लिया एक तो कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, इसमें चंदोड़ हो गया, धोलावीरा। तीनों में चारों में से सबसे पहले तो आंसर कर लेते हैं, डी होगा धोलावीरा। अब मैं धोलावीरा के बारे में आपको बता देता हूँ। धोला का मतलब होता है सफेद, वीरा का मतलब होता है कुआं, यानी कि सफेद कुआं। इसको ऐसे भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आया, सफेद कुआं को किस नाम से जाना जाता है? और यह जो है गुजरात के कच्छ में है। और कच्छ ये आ जाए कि धोलावीरा कहाँ पे, या तो गुजरात है तो गुजरात कर दीजिए, अगर कच्छ आ जाता तो इसको सही उत्तर होगा कच्छ में होगा। इसकी खोज जो की थी जेपी जोशी द्वारा की गई थी। इसका जो खुदाई हुई 1967 से लेकर 1968 तक हुई। यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ यह एक आयताकार नगर था, सबसे बड़ी बात तो धोलावीरा में ये है, कहने मतलब आयताकार था लंबाई चौड़ाई में।
यह 3 भागों में विभक्त था। दुर्ग, एक तो इसमें दुर्ग था, मध्यनगर और नगर। मध्यनगर सिर्फ धौलावीरा से ही मिलता था। तीनों भागों का अलग अलग किलेबंदी की गई थी, यानी कि जो दुर्ग था, मध्यनगर था, नगर था, उनको तीनों की किलेबंदी की गई थी। तीनों का सम्मिलित रूप दुर्गीकरण कहा जाता था, या सभी को तीनों को मिला के दुर्गीकरण किया जाता है। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं उनमें मैं बता दूं आपको, एक तो सुनामी जैसे समुद्री तूफान आदि के प्राचीन साक्ष्य जो है धौलावीरा से मिले। अगर ये क्वेश्चन आ चुका है सुनामी के प्रमाण सिंधु सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से मिले हैं, तो धौलावीरा या धौलावीरा इसे भी याद रख सकते हैं। और कच्छ की खाड़ी में स्थित जूनी कुरन से जो है स्टेडियम, यानी कि यहाँ पर एक स्टेडियम या उसको प्लेग्राउंड कह ले या स्टेडियम कह लिए, खेल का मैदान कह ले, वो भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। यानी कि आप यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आया है, खेल का मैदान या स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ पर मिले, धौलावीरा। पालिशदार श्वेत पाषाण के स्तंभ जो है यहाँ पर ही मिले हैं। पत्थर पर पॉलिश की गई है, उसको चमकाया गया है और पॉलिश करने के बाद उस पर कुछ जैसे अशोक का स्तंभ या कुछ इस तरह की, अभी उसको पढ़ा नहीं गया है, ये मिला है। लेकिन धौलावीरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर उस पर लिखा हुआ 10 अक्षर मिले हैं। उनका या तो उस पर नाम पट्टी है या सूचना पट कहा लो उसको, ये भी कहा गया नाम पट्टी का कहाँ पर मिली है, जिस पर कुछ लिखा हुआ है तो वो भी धौलावीरा से आएगा। या ये पूछ लिया गया है सूचना पट कहाँ से मिला है तो वो भी धौलावीरा से आएगा। और इसके साथ ही जो है धौलावीरा से जल प्रबंधन या वाटर हार्वेस्टिंग के जो प्रमाण मिले हैं वो भी यहाँ से ही मिले हैं। और साथ ही साथ जो धौलावीरा से तालाब, यानी कि 16 तालाब मिले हैं, जो पानी वर्षा का पानी होता था इसको इकट्ठा करने के लिए। और नेवले की मूर्ति यहाँ से मिली है, गिरगट की प्रतिमा भी यहाँ से मिली है। यानी कि यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि नेवले से परिचित थे, गिरगट से परिचित थे, ऊँट से परिचित थे, शेर से परिचित थे, तो ये सब अगर जिस मूर्ति में मिले तो समझ लेना वो परिचित थे। और यहाँ पर धौलावीरा में जैसे मान लिया संसद होती है, सभा होती है, तो यहाँ पर राज्यसभा के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर सबसे मेन क्वेश्चन आता है सुनामी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो भी यहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों इसके बारे में इतना ही, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो दोस्तों मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आपको बता दिया धौलावीरा इसका सही है। यानी कि एक ऐसा स्थल जहाँ से चाहे तो सूचना पट कह लो, चाहे उसको शैलकृत कह लो, या उसको ये कह लो नाम पट्टिका कह लो, वो जो भी किस तरह क्वेश्चन आ जाए वो ऐसे ही धौलावीरा से ही मिले हैं। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, यानी कौन सा स्थल दोनों से संबंधित है, एक कालीबंगा, लोथल, रोपड़, आलमगीरा, तो कालीबंगा, इसका ए ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 62, एक जुते हुए खेत की खोज की गई है, ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से, डी लोथल से, तो दोस्तों इसका बी कालीबंगा से, सॉरी बी कालीबंगा से, डी नहीं, कालीबंगा से होगा इसका, जो जुते हुए खेत के प्रमाण वहां पर मिले हैं। और कालीबंगा के बारे में मैं आपको बता ही देता हूँ, एक मिनट रुको, कालीबंगा पर भी क्वेश्चन चलने लगे हैं। तो दोस्तों कालीबंगा पहले तो आपको बता दूं, अभी जो गंगानगर जिला है, पहले गंगानगर जिला था लेकिन अभी शायद उसको हनुमानगढ़ जिला बोला जाता है कालीबंगा का, और यह राजस्थान में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे है। ये भी क्वेश्चन आया है कि सरस्वती नदी के किनारे कौन सा स्थल है, तो कालीबंगा है, इसको भी आप भूलना नहीं। और इसके अलावा जो है इसकी खोज जो है बीबी लाल द्वारा की गई थी, और साथ में जो है वी के थापड़ भी थे इनके। यहाँ की जो है विशेषता यह इसको जो है एक तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद तीसरी राजधानी कहा जाता है, यानी कि बड़ा था। कालीबंगा का संदर्भ जो है, कालीबंगा का जो अर्थ है शाब्दिक अर्थ, वो कहा जाता है चूड़िया, यानी काले रंग की चूड़िया, और ये चूड़ी निर्माण का भी एक तरह का केंद्र था। यहाँ से जो है कालीबंगा से जो प्राचीन प्राकृतिक इतिहास है वो उसके भी साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के भी साक्ष्य मिले हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो जुताई, डबल जुताई के साक्ष्य मिले हैं, 2 फसल एक साथ उगाने के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की
नाली, यानी कि दूसरे शहरों में जो है ईंटों की नाली बनाया जाता था, लेकिन कालीबंगा में लकड़ी की नाली का प्रयोग हुआ है, वो भी यहाँ से मिला। और ये क्वेश्चन भी आया है कि लकड़ी की नाली का प्रयोग कहाँ पे हुआ था। सॉरी दोस्तों, काफी देर बोलते हुए हो गए। और यहाँ पर जो है किला जो है ये दो भागों में था, दो भागों में इसको बांटा गया था। सड़कों में जो है जो पक्की सड़क के प्रमाण पहली बार कहने वाला जो पक्की सड़क बनी है वहाँ से मिली है। और कालीबंगा में जो तीन टीले मिले हैं। इसके अलावा यहाँ एक युगम समाधान के भी साक्ष्य यहाँ पर मिले, लोथत में मिले हैं। अगर उधर आ जाता क्वेश्चन में तो उसको भी कर लेना। कालीबंगा से ही जो है शवों के जो उनका समाधान, वो सब को दफनाया गया है, संस्कार के तीनों विधि वहाँ से मिली हैं, जलाने की भी, दफनाने की भी और एक खुला छोड़ने वाली भी। वहाँ की जो मूर्तियाँ मिली हैं, नहीं मोहरें मिली हैं, उनमें जो है कई आकृतियाँ मिली हैं। भूकंप का भी सबसे प्राचीन साक्ष्य है यहाँ जैसे सुनामी का लोथल से मिला है, तो भूकंप का साक्ष्य जो मिला है कहाँ से, कालीबंगा से मिला है। और साथ ही साथ मध पट्टी का भी टेराकोटा की यहाँ से मिली है। और इसके अलावा ऊँट की हड्डी भी कहाँ से मिली है। ऊँट को अगर ऊँट के बारे में जानकारी आ जाए या ये पूछा जाए ऊँट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। और ये भी आ जाए कि ऊँट के बारे में परिचित थे, तो बिल्कुल परिचित थे। और यहाँ पर जो है जैसे लोथल में क्या हाथी दाँत का क्या मिला था, पैमाना मिला था नापने के लिए। लेकिन हाथी दाँत का जो कंघी मिला है, जिसको कंघी बनाया गया बाल काटने के लिए, वो कालीबंगा से मिला है। और यहाँ पर जो है कांस्य यानी शीशा भी, दर्पण भी मिला है, अलंकृत ईंटें भी मिली हैं, शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। तो ये दोस्तों ये कालीबंगा के बारे में था। अब चलते हैं फिर कालीबंगा स्थित है, तो दोस्तों ये हो गया गुजरात में। एक मिनट, गुजरात में 63 का ये हो जाएगा। प्राक सिंधु सभ्यता के सिंधु ये भी हो गया था, क्या था, नहीं ये नहीं होता। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ए बनमाली, बी कालीबंगा, रोधी, रंगपुर। तो इसमें आपको सही आंसर देना है। तो दोस्तों इसमें दोनों जो बनमाली और कालीबंगा है, इन दोनों जगह से मिले हैं। प्रश्न नंबर 65, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी धोलावीरा। तो दोस्तों इसमें धोलावीरा के बारे में हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पर जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न नंबर 66 है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले? तो मैं आपको बता दिया ये कालीबंगा, इसमें आंख बंद करके आप लगा सकते हैं कालीबंगा। प्रश्न नंबर 67 है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे एक नगर दोनों अलग अलग प्राचीन से घिरा हुआ था? तो दोस्तों कालीबंगा में मैंने बताया आपको, यह दो दुर्गीकरण यहाँ पर मिला था। वो धोलावीरा में 3, आप इस चीज़ का याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आया है। प्रश्न नंबर 68 है, हड़प्पा हड़प्पीय स्थलों को खुदाई में ऊँट की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों मैं ये भी आपको आ गया, अगर ऊँट की बात आए उससे परिचित हैं, तो परिचित हैं, कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। इसमें से 69 में से इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? तो दोस्तों जैसे कि मैं बताया अग्निकुंड भी, हाँ ये बताना भूल गया, कालीबंगा से अग्निकुंड भी मिला है। और उसमें जो है उत्तर पश्चिम पूर्व इसका एक वितरण है, 30 सेंटीमीटर 190 सेंटीमीटर कुछ ऐसे बनाया हुआ है, 30/90 का। तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ से वो मिले हैं। प्रश्न नंबर 70 निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों ये बार बार हो रहा है, दुर्गीकरण दुर्गीकरण कहाँ से? कालीबंगा से। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 71, हड़प्पा संस्कृति के निम्न में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? ए बनमाली, बी कालीबंगा, सी राखीगढ़ी, डी रोपड़। निम्नलिखित कूटों का उत्तर चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो है एक तो बनवाली और दूसरा जो है हरियाणा में राखीगढ़ी, क्योंकि कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ हरियाणा में है। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता ही देता हूँ, हरियाणा में कौन कौन से हैं या कौन कौन से शहर
नहीं है। ही मैंने लिखा था। तो दोस्तों हरियाणा में देखो एक है राखीगढ़ी, पंजाब का मैं बता दिया था। हरियाणा के जो सिंधु सभ्यता के नगर है वह है राखीगढ़ी, सिसवल, कुनाड़, मणावली, मितावल, बालू। ये महत्वपूर्ण स्थल है कहाँ के? हरियाणा के। तो उनको आप याद करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थल पर खोजी गई? अग्निवेदी से सिद्ध होता है। ये अग्निवेदी की बात आए या अग्नि के उसकी, तो ये पूरा कालीबंगा से, और यहाँ पर जो है अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पा कालीन ताम्ररत्न प्राप्त हुआ है। ए कुणाल से, बी राखीगढ़ी से, देमाबाद से, बनमाली से। तो दोस्तों ये देमाबाद से मिला है। अभी आगे ताम्ररत्न देमाबाद से मिला है। तो दोस्तों देमाबाद के बारे में आप अगर मैं समय है तो आपको बता देता हूँ देमाबाद के बारे में। देमाबाद में भी कई चीज़ें ऐसी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। 1 मिनट मैंने इसको नोट किया था देमाबाद के बारे में, क्योंकि जब मैं देख रहा था तो शहरों का संधूड़ो, लोथल, देमाबाद देमाबाद क्या था देमाबाद के बारे में, कुछ था तो सही। चलो इसका नहीं मिल रहा मेरे को, बाद में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। 74 पर भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरातत्व स्थल है आलमगीर, कालीबंगा, और इसमें क्या क्या नाम दिए हैं, लोथल, राखीगढ़ी। तो दोस्तों इनमें जो है सबसे बड़ा है राखीगढ़ी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। तो दोस्तों पहले ही मैं बता दिया देमाबाद से हुई थी, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यानी कि रथ की बात आती है तांबे के रथ की, तो देमाबाद याद कर लेना। किस तरह भी इसको आप याद कर ले, देमाबाद से मतलब क्या है, या देमा का मतलब रथ से है, यानी कि रथ की अगर बात आती है तो देमाबाद पे आके आप अटक जाना है। क्वेश्चन नंबर 76, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा था? ए नासिक, बी रंगपुर, सी औरंगाबाद, डी देमाबाद। तो दोस्तों ये देमाबाद जो है कहाँ पे है? गोदावरी की नदी के किनारे पे बना हुआ है, यानी महाराष्ट्र का लास्ट है, उधर से गोदावरी शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से किस हड़प्पा स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सुरकोदा, कालीबंगा, धोलावीरा। तो दोस्तों इसमें सुरकोदा से तो मिले हैं कालीबंगा, मांडा और सुरकोदा, सुरकोदा, धोलावीरा, मांडा। तो सुरकोदा और कालीबंगा दो जगह है, तो इनको याद रखना। दोनों जगह से घोड़े के प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा से भी मिले हैं ऊँट के साथ, और ये सुरकोदा से भी इसके प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 78, घोड़े की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसमें वो तो दिया नहीं है कालीबंगा, इसमें सुरकोदा दिया, तो आप सुरकोदा, घोड़ा, सुरकोदा ऐसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है? बनावली, संगोल, मुंडियाला, कला, सुरकोदा। तो दोस्तों सुरकोदा जो इसमें अगर गुजरात की बात करें, आपको पता ही होगा गुजरात में कौन कौन से स्थल मिले हैं, मैंने बता दिया। जैसे पहले भी आपको इसमें बताया है, तो आप इनको याद कर लें। एक बार मैं आपको और रिपीट कराना चाहता हूँ, लेकिन बार बार मेरे को रजिस्टर में पूरे जो है एक साथ याद नहीं हो पाते हैं। चलो लंबा हो जाएगा वीडियो, आप इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया। प्रश्न नंबर 81, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? EJH मैकले, सुमेर से लोगों का पलायन, मोर्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचारों का प्रवसन, अमलनंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। एम रफीक, मुगल हड़प्पा सभ्यता से ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो दोस्तों इसमें सम्मिलित नहीं है, सही नहीं है। जो एम रफीक है उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है वह इसमें सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो जो बोला है
उसके बारे में एक अलग से मैं बताना पड़ेगा, इसमें बताने से काफ़ी टाइम लग जाएगा, चीज़ें लंबी हैं। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरातत्व स्थल सुरकागेन किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु, झेलम, सरस्वती, दास। तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 83, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, अर्नेस्ट मेके, एम.एस. वत्स। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन राइट है, मार्शल जी जो उन्होंने किया था। चंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था? ए मार्शल ने, बी जे.एच. मेके ने, सी आर.ई.एम. व्हीलर ने और डी आर.एल. स्टाइल ने। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, जे.एच. मेके द्वारा जो है चंद्रों का खुदाई किया गया था। चंद्रों के बारे में आपको कुछ जानना है तो मैं बता सकता हूँ आपको। चंद्रों, यह जो दोस्तों सिंधु नदी के तट पर है। खोज जो है एन.जी. मजुमदार ने की थी, 1931 में की थी। इसकी खुदाई जो है मेके द्वारा 1935 में की गई। इसकी विशेषता ये थी, औद्योगिक शहर इसको कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये आया है कि औद्योगिक शहर किसको कहा जाता है तो इसमें चंद्रों का नाम आएगा, और क्वेश्चन में अभी कहा भी गया है। और एक ऐसा भी क्वेश्चन ऐसा आया है कि ऐसा कौन सा किला था जिसकी चार दीवारी या किलेबंदी नहीं की गई थी? तो दोस्तों ये भी कहाँ का, चंद्रों की कोई किलेबंदी नहीं की गई थी। और मन के बनाने का कारखाना कहाँ पे मिला है? वो भी आपका इसी स्थल से मिला है, चंदौली से। और महिला के जितने भी सौंदर्य प्रशासन के सामान बनते थे, चाहे तो आपके रंजनशाला हो, लिपस्टिक हो, काजल हो, पाउडर हो और वृत्ताकार स्याही आँख में डालने वाली, ये सब जो है यहाँ से मिले हैं। झुककर झाकर संस्कृति के अवशेष भी यहाँ से ही मिले हैं। ये भी पूछा गया, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जहाँ से झुककर झाकर संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ की जो झुककर झाकर संस्कृति यहाँ पर चरम सीमा पे थी। यहाँ के कारीगरों के बारे में बताया गया कि जो महिलाओं के जो सौंदर्य के सामान बनते थे उसमें वह बहुत ही ज़्यादा कारीगर कुशल थे। यहाँ सीप, मन के जो हड्डियाँ थी उनकी, और अनेक प्रकार की मुद्रा का केंद्र यहाँ पर मिला है। और यहाँ पर जो है नालियाँ जो मिली हैं वो पक्की ईंटों से मिली हैं। ये चंद्रों के बारे में है। प्रश्न नंबर 85 है, निम्न में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? राखलदास बनर्जी, सर आर.एल. हिस्टिन, डी.आर. भंडारकर, एन.एम. मजुमदार। तो इसका पहला वाला ऑप्शन राइट है, ये आपको मालूम ही होगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायित्व माना था? इंद्र को उत्तरदायित्व सर जॉन मार्शल, सर मार्टिन व्हीलर, सर आर.एल. स्टीम, एम.एम. वत्स। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन है, मार्टिन व्हीलर ने इनकी जो है पतन का कारण या विघटन का माना था इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 87 है, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वो कौन कौन थे? एक तो राखलदास, तो आपको पता ही होगा, और दयाराम सैनी, दोनों ऊपर ही लिए। सर जॉन मार्शल नहीं थे, इसमें विदेशी है। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, रंगनाथ, इनका नाम ही नहीं है। मधो स्वरूप वत्स, ये भी विदेशी थे, नहीं। तो इसमें ये ऑप्शन सही है, हमारे इंडिया के जो थे खोजने वाले में। प्रश्न नंबर 88, निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, ये भी इनके द्वारा ए.एन. स्मिथ, ये बाद के हैं। ए.एन. स्मिथ का इनमें हड़प्पा संस्कृति से इनका संबंध नहीं था, इसके यही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ पाए थे वे कौन थे? ए. कनिंघम, बी. सर जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, जॉन एफ. डेल्स। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन है, सबसे पहले कौन? मार्शल ही समझ पाए थे। प्रश्न नंबर 90 है, 90, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे? लॉर्ड मेकाले, तो नहीं थे। सर जॉन मार्शल, बिल्कुल सही है, तो इसका दूर आगे जाने की जरूरत नहीं। क्लाइड, कर्नल टाड, ये बाद वाले हैं। प्रश्न नंबर 91 है, यहाँ पर सूची दी है, एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, उत्तर ढूंढना। आप देख लेते हैं सूची में क्या दिया है।
पहले में प्राचीन स्थल, दूसरे में प्राचीन खोज किसने की है। तो दोस्तों ये आपको एक अलग से मैं बता दूंगा कौन कौन से स्थल की है, अगर आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं। ये लोथल दिया है, कालीबंगा, धोलावीरा, बनमाली। तो पुरातात्विक खोज क्या हुई है, जैसे मान लिया जुता हुआ खेत, आपको पता है कालीबंगा से मिला है। गोदीवाड़ा जो है ये कहाँ से मिला है पता है, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा का यानी कि कालीबंगा से, लोथल से मिला है। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, यानी कि जहाँ पर व्यापार होता था। इसके अलावा पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की आकृति जो है ये धौलावीरा से मिला है। बनवाली से, फिर इसका यही हो जाएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, फिर तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर से सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया, चार्ल्स मेसन ने, अलेक्जेंडर कनिंग ने, सर जॉन मार्शल ने, सर मार्टिन व्हीलर ने। तो इसका ए है, सबसे पहला ध्यान आकर्षित हुआ था चार्ल्स मेसन का, लेकिन उन्होंने इसको समझ नहीं पाया था। प्रश्न नंबर 93, सूची दी गई है, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और दूसरी तरफ नदियां दी गई हैं। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, और जो है कालीबंगा घग्गर नदी पे ही है, और इसके अलावा लोथल जो है भोगवा नदी पे है, और रोपड़ सतलज नदी पर, यानी कि तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। प्रश्न नंबर 94 में भी सूची दी गई है, हड़प्पा बस्तियां दी गई हैं, नदियां दी गई हैं। मोहनजोदड़ो किस पे है, आपको पता होना चाहिए, रावी नदी पे है। और पहले मोहनजोदड़ो रावी पर नहीं है, है? मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो रावी नदी पर सही है, हाँ। हड़प्पा सिंध, नहीं नहीं, मोहनजोदड़ो सिंध नदी पे है। रोपड़ घाघर नदी पे है, कालीबंगा सतलज पे है, हड़प्पा रावी नदी पे है। यानी कि एक सभी ऑप्शन ठीक है, यहाँ ए दिया है, सभी ऑप्शन सही है, एक पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथा का चौथा। प्रश्न नंबर, हड़प्पा स्थल आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो इसमें दोस्तों धोलावीरा, राखीगढ़ी, भिरडाना, भोगावो, तो इनके बताया गया है कि कौन सा किससे संबंधित है। यानी कि धोलावीरा है कादी टिप्पा, और राखीगढ़ी है हिसार में, भिलवाड़ा है हरियाणा, भगवा, ये हो गया, सी हो गया। प्रश्न नंबर 96, इसमें भी सूची दिया, मांडा, देवाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो ये आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर में मांडा, देवाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी है, ये तो सिंपल है, छोड़ दो इसको। क्वेश्चन नंबर 97, इसमें भी क्या दिए हैं, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा जगहों के नाम दिए हैं, कर्मचारियों के निवास, गोदी, गोदीवाड़ा, यानी कि गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है, लोथल से मिला, और हड़प्पा से कर्मचारियों के निवास सही है, और दूसरे में लोथल से गोदीवाड़ा, ये सही है। कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं, मोनोजोदड़ नदनी, यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, और चौथे का तीसरा। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। हड़प्पा दयाराम साहनी, बिल्कुल सही है। लोथल एस आर राव, सही है। सुरकोदा जेपी जोशी। धोलावीरा, धोलावीरा का इसमें दिया है बी के थापड़, और जबकि धोलावीरा का कौन है, मैं आपको धोलावीरा का बताया था ना अभी, जेपी जोशी थे, हाँ जेपी जोशी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 99, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आलमगीर पे उत्तर प्रदेश में है, सही है। बड़ामढ़ी हरियाणा में, सही है। देवाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ी तो ये जो है हरियाणा में है, तो इसका ये जो है हरियाणा में है, ये यही गलत हो जाएगा।
और डी भी दिया है, सही है। क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ भी सूची दी, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो समाधान 837, लोथल में गोदा ये हो गया, इसके बाद कालीबंगा जुटा हुआ खेल हो गया, मनोनत्न हो गया। ये तो इसमें पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। प्रश्न नंबर 101, 101 में दिया है हड़प्पा और निम्नलिखित में से असंगत संयुक्त युग्म को चिन्हित कीजिए। हड़प्पा और नगार, मोहनजोदड़ो विशाल से स्नान गृह, धोलावीरा एक गढ़ी क्षेत्र, लोथल गोदीबाड़ा। तो इसमें तो सब सही है। हड़प्पा में अन्नागार भी मिला है, सॉरी इसमें सभी सही है, कोई भी गलत नहीं है। गोदीबाड़ा मिला, ये मिला, ये मिला, तो इसलिए क्वेश्चन में भी स्टार आ गया। प्रश्न नंबर 102, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। आलमगीर फिर उत्तर प्रदेश में ही, लोथल गुजरात में ही, कालीबंगा तो ये तो कालीबंगा इसमें है राजस्थान में, ये गलत हो जाएगा, रोपड़ पंजाब में है। प्रश्न नंबर 103, किस स्थल से हड़प्पा सभ्यता संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, बनावली से मिला दोस्तों, बनावली को याद रखना। नागेश्वर, कब्रिस्तान, लोथल, कोराबी। और बनावली जो है, एक छोटा सा मैं आपको बनावली के बारे में बता देता हूँ। बनावली से कई बार क्वेश्चन आता है। ये बनावली, पहली बात तो आप याद रख लें, हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। इसकी जो है खोज जो की थी RS बिष्ट द्वारा की गई थी। यहाँ की विशेषता ये है, इस जगह से प्राकृतिक प्राक हड़प्पा, मध्य हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, या ये कह सकते हैं तीनों चरण हड़प्पा जो मिले हैं वो बनवाली से मिले हैं। यहाँ से जो है मिट्टी का हल मिला है, बटखरा मिला है, आरा युक्त मर्द पहिया मिला है, यानी कि एक पहिए पे आरा लगा हुआ। रसोई घर के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, सावन पात्र यहाँ से मिला है, अग्नि कुंड भी यहाँ से मिला है। तो इस चीज के बारे में आप जानकारी रखें, और इस तरह का क्वेश्चन आता तो आप आराम से कर लें। प्रश्न नंबर 104, 104 में सूची दी है मनोज, सॉरी ये तो बहुत गलत हो गया। एक 104, 1 मिनट का टाइम लगेगा। बहुत ऊपर नीचे पहुंच गया। ये दोस्तों आप PDF भी ले सकते हो, और आपको अगर PDF लेनी है तो आप मेरे 8825072295, बहुत देर हो मेरे को पढ़ाते हुए हो गई, यानी कि मैं इस क्वेश्चन को सोचा था पूरा आपको पढ़ाई दूं। 104 पे हम पहुंचे थे। दोस्तों यहाँ पर सूची दी है मोहनजोदड़ो, इसमें युग समाधान, यानी कि इनका आपको जोड़ना है। लोथल से क्या मिला है, पट्टेदार जल निकासी मिली है, बनवाली से खाचे जूते हुए खेत बनु, कालीबंगा से, या ये नाम दिए हैं, उनके नाम दिए हैं। तो इसमें आप जैसे युगम समाधान है, कालीबंगा से मिला है। पट्टे ये मान लिया हल्की आकृति जो है बनावली से मिली है, तो इसमें आप इसको जोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित का विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है, हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे, उसका उपयोग में लाते थे, बिल्कुल सही है, उगाते थे। हड़प्पा के निवासियों को तांबे और कांस्य की कोई जानकारी नहीं था, नहीं नहीं नहीं, जानकारी था। मानक हड़प्पा मुद्राएं मिट्टी की बनी होती थी, उपयुक्त रत्नों नहीं, शैलखड़ी की बनी होती थी। तो इसमें एक सही आएगा, एक, यानी कि इसमें सिर्फ एक सही है, यानी कि केवल A। प्रश्न नंबर 106, निम्न में से कौन सा स्थल घंगर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो दोस्तों इसका जो है ये डी ऑप्शन, बनावली के बारे में बताया वही है। प्रश्न नंबर 107 है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता हुआ है, पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो दोस्तों वो सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र में भी बहुत सारे स्थल हैं, उनके बारे में भी आपको एक बताना होगा, ये आपको पढ़ना होगा। प्रश्न नंबर 108 में सूची दी है, आपको तांबा, शंख, लाज, मणि और स्वर्ण कहाँ कहाँ से क्या क्या मिलता था। तो दोस्तों तांबा जो है राजस्थान से निकाला जाता था,
और इसके बाद शंख जो है कच्छ में, क्योंकि कच्छ का समुद्र का किनारा था। और जो है लाजबंद मणि जो है ये अफगानिस्तान से, स्वर्ण दक्कन से आता था। तो इसमें ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। 109 निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा आकृतियों में निरूपण है, निरूपण नहीं हुआ है? गाय का नहीं हुआ है, हाथी का मिला, गैंडा का मिला, बाघ का मिला। तो दोस्तों गाय, यानी कि गाय के साक्ष्य मिले, लेकिन गाय मूर्तियों पर नहीं लगाई थी, चित्र नहीं मिले। 110 किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने के साक्ष्य सूचित हुए हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर, बनावली। तो दोस्तों रंगपुर एक जगह थी, वहां से जो है चावल उगाने के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातात्विक संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक। तो दोस्तों शिलालेख वहाँ पर कोई मिला नहीं है, पुरातात्विक संबंधी खुदाई वहाँ पे हुई है, बर्तनों की मोहरें यानी बर्तनों पर इतनी वो मिले नहीं हैं, यानी कि जो मृतभांड है वो बाद के ही मिले हुए हैं। धार्मिक स्थल तो वहाँ पर धार्मिक ग्रंथ थे नहीं, तो इसका जो है ये खुदाई वाला ही सही होगा। प्रश्न नंबर 112, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन, यानी कि चांदी कहाँ से मिली है? तो इसमें सीधा सीधा सिंधु सभ्यता की घाटी हड़प्पा सभ्यता से आ जाएगा। हड़प्पा के प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी दाह संस्कार, राख को कलश में रखकर गाड़ना, मृत्तिका के साथ शरीर का विस्तारण, समाधान स्थल के निर्देश के लिए स्मारक बनाना। तो मृत्तिका पात के साथ शरीर को विस्तार समाधान, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 114, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सर्वाधिक संकेंद्रित निम्नांकित के किनारे प्राप्त हुआ है? सतलज, सिंधु, घंगर, हाकरा, रावी। तो दोस्तों इसमें जो है घंगर नदी और हाकरा के केंद्रित माना गया है। प्रश्न नंबर 115, हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात यानी व्यापार किस क्षेत्र से होता था? तो दोस्तों ये जो है बदख्शा, सॉरी, ये ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न नंबर 116, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल में की? यानी कि प्राक हड़प्पा या शुरू में, उत्तरी हड़प्पा में, चित्ती धूसरपात परंपरा में, झोब में। तो इसका एक है, शुरू से ही कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ से मिला है, जो भी प्राक हड़प्पा के स्थल है उनसे भी मिला है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब से शुरू हुआ? 22वीं ईसा पूर्व से, 2000 ईसा पूर्व से, 1750 से, या फिर 1500? तो 2000 के आसपास माना जाए। 1750 में तो पूरा इसका क्या हो गया था, पूरी सभ्यता का पतन मान लिया गया था। हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया जाता था? एक साँचा प्रणाली, दो साँचा प्रणाली, चिकोणी पत्ती जोड़कर। तो दोस्तों इसका जो था चिकोणी पत्ती का प्रयोग होता था। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन क्या रह गया। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? ये तो वही आ गया, शिलालेख, टेराकोटा मुद्रा से अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई। तो इसमें तो खुदाई ही आएगा, आपका सही सही ऑप्शन आएगा। 120, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, ये भी यही आएगा इसमें, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? बेलाकार, अंडाकार, गोलाकार, चकोर। तो चकोर थी, चकोर। प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? ये शिव की होती थी, माँ देवी की होती थी, पीतल की, विष्णु की पूजा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अधिसंख्या हड़प्पा स्थल स्थित है? सिंधु घाटी में, गंगा घाटी में, सरस्वती घाटी में, नर्मदा घाटी में। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया कि सिंधु घाटी में सर्वाधिक नगर है। सिंधु घाटी के लोग पूजते थे पशुपति को, इंद्र वरुण को, ब्रह्मा को, विष्णु को। तो दोस्तों पशुपति की पूजा होती थी, इंद्र और वरुण का जो है वैदिक काल में जाके प्रचलन ज्यादा बढ़ा था। प्रश्न नंबर 125, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। वक्तव्य दिए गए, हड़प्पा धर्म के एक लक्षण के रूप में माँ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में प्रचलित थी। कारण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पक्की मिट्टी की श्री आकृतियां बड़ी संख्या में मिली हैं। तो दोस्तों हड़प्पा धर्म का लक्ष्य, धर्म की बात आती तो समझ लेना गलत होगा, ये तो गलत है।
और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पक्की मिट्टी की आकृतियां बड़ी संख्या। हाँ, ये सही हो जाएगा। तो आर सही, इसका ए गलत, आर सही, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126, निम्न में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? कूपों का निर्माण, ये भी ज्ञात था। स्तंभ भी वहां से मिले हैं, जैसे लोथस से मिले हैं। नालियों का निर्माण करते थे, वो भी मिले हैं। मेहराबों का निर्माण, यानी कि मेहराब जो बनते हैं घरों पे, वो नहीं, उसका नहीं था। प्रश्न नंबर 127, हड़प्पा संस्कृति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों, इसमें यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्ष्य रही है। बिल्कुल, सबसे पहले नगरी ऐसी मिली है। इसमें दाएं ओर से बाएं ओर की ओर लिखी जाने वाली लिपि के प्रयोग का संकेत है। हाँ, लिपि तो मिली है, लेकिन वो दाएं से बाएं से इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन लिपि। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक मध्य के रूप में लोहे के सबसे प्रारंभ, नहीं, लोहा का नहीं, ये बिल्कुल काट दो, पढ़ने वाली बात ही नहीं है। इसमें मूर्ति बनाने की कला में एक मध्यम के रूप में पत्थर के साथ, हाँ, पत्थर के साथ प्रारंभिक ज्ञात मिला। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर, लोहा का नाम आ जाए सिंधु सभ्यता में तो आप बिल्कुल गलत मान लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 128, हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में किस देश से प्राप्त करते थे? तो दोस्तों, इसमें जो है अफगानिस्तान से आता था। प्रश्न नंबर 129, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों को ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर, ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के प्रयोग का पता नहीं, नहीं, तो बिल्कुल धातुओं के लोग को पता था, इसमें ये गलत है। तीसरा, पहला दूसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 130, हड़प्पा स्थल सन्नोली ने के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार। तो मानव समाधान से यहाँ से भी मिले हैं। प्रश्न नंबर 131, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा तो था, स्वर्ण था, चांदी था, लोहा आ गया। मैं बोला ना, लोहा आ जाता तो वहाँ का कर देना तुरंत। 132, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। यार, ये तो बहुत ही ऐसे कैसे क्वेश्चन बना देते हैं कभी कभी। बी। प्रश्न नंबर 133, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो इसमें आ गया लोहा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा पुरस्थल हिंदकुश पर्वत श्रृंखला से उत्तर में स्थित है? तो चंद्रोड़ो तो आपको पता है इधर है। सुतका, गेडोर, मांडा, सुतुगाई, ये तीसरा, नहीं, चौथा सुतुगाई एक जो है, ये वहाँ पर हिंदकुश में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन काल जो माना जाता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लास्ट में जहाँ 1750 मिल जाए, इसको सही जो है विकसित माना जाता है 2250 से 1750, यानी कि 500 वर्ष बहुत ही सुदृढ़ माना गया है। इससे पहले का जो है प्राक हड़प्पा में आ जाता है, और 1750 की में गिनती करते हैं तो वो भी उत्तर हड़प्पा में। प्रश्न नंबर 136, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? ब्रह्मा, विष्णु, पशुपति। तो इसमें पशुपति जहाँ भी आ जाए पशुपति कर देना है। प्रश्न नंबर 137, मांडा का पर्वत स्थल जो भारतीय सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तर छोर पर चिन्हित है, किस नदी? तो दोस्तों, ये तो अच्छे बैठे भी चिनाब नदी के तट पर है। यहाँ पर मैं गया भी हूँ, मैंने ये मांडा स्थल देखा भी है। प्रश्न नंबर 138, स्थापत्य सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट से बसी थी वे सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा नीचे दिए कूटों का प्रयोग करें। तो इसमें देखो, ये इसमें जो है सिंधु भी है। सिंधु तो इसी नाम से चिनाब नदी के किनारे मांडा है। झेलम के जो झेलम नदी के किनारे भी श्रीनगर में जो गुप्त कराल इत्यादि मिला वो भी है, लेकिन गंगा के नहीं मिला। हाँ, हस्तिनापुर में मिला है, लेकिन हस्तिनापुर में गंगा के किनारे नहीं है, दूसरी कौन सी नदी है, नाम याद नहीं आ रहा। तो इसमें 1 2 3 हो जाएगा, सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का प्रयोग होता था? लाल, नीला, पांडु, नीला। तो इसमें जो है लाल रंग का प्रयोग होता था। प्रश्न नंबर 140, उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृति निम्न में से किस एक मृदभांड प्रकार के अंतरिम रूप से पहचानी गई? सोरठी मृदभांड, गेरुवणी मृदभांड, चित्तधूषण मृदभांड, उत्तरी काली पालिश मृदभांड। तो दोस्तों, इसका होगा गेरुई। प्रश्न नंबर 141, मैं जितने भी क्वेश्चन आज इसके करके ही आपका वीडियो खत्म करूंगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूनागार का प्रयोग नहीं हुआ।
चूना गारा गारा चूना का तो प्रयोग हुआ ही है, गारे का प्रयोग भी हुआ है, तो इसमें ये तो सही नहीं होगा। धौलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। पत्थर का प्रयोग हुआ उस समय। दोनों गलत होंगे, तो यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। मोहरों के अलावा जो है किसमें हुए हैं? ईंटों में, मृद मूर्तियों में, मृद भांडों में, मनकों में। तो दोस्तों ये मृद भांडों में प्राप्त हुए हैं, यानी कि बर्तनों पे। प्रश्न नंबर 41, भारत में रेशम का प्राथमिक साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से मिला है? भगवानपुर, नेवासा, रंगपुर। तो दोस्तों इसमें नेवासा एक जगह है, वहाँ से मिला है। नेवासा के बारे में बताऊं क्या? नहीं, अब देर हो जाएगी। प्रश्न नंबर 144, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। 1, 2, 3 और 4 अंकित स्तरों का क्रम है। रोपण, बनवाली, सुकोडा, आलमगीर, कालीबंगा, सुरकोटदा, हड़प्पा, आलमगीर। अब इसमें मानचित्र यहाँ पर दिया नहीं है, चलो इसको छोड़ देते हैं। 145, यानी कि आपको मानचित्र दिया होगा, उसमें जो है जैसे कालीबंगा दिया था, उसमें सुरकोटदा दिया था, हड़प्पा दिया था, आलमगीर। तो जहाँ मेरठ के पास दिया हो तो आलमगीर जैसा, तो उसमें कर देना। 145, निम्नलिखित हड़प्पा फसलों में किसकी पश्चिमी एशिया में प्रसार माना जाता है? गेहूँ, चावल, कपास या यव। यानी पश्चिमी एशिया से यहाँ पर आया गया, इसमें माना जाता है। किसको माना जाता है? एक, गेहूं को, और यव को। प्रश्न नंबर 46, 146, निम्नलिखित कथनों में रिक्त पद को इंगित कीजिए। एहड़, हड़प्पा कीजिए, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के पूर्व में स्थित था, पश्चिम में स्थित था, या कहाँ पे स्थित था? तो दोस्तों इसमें पश्चिम में, दुर्ग जो हमेशा पश्चिम में, पूर्व में नहीं। प्रश्न नंबर 147, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों मूर्ति पूजा जो है पूर्व पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक। तो पूर्व आर्य यानी कि पूर्व आर्य का मतलब यही है, हड़प्पा सभ्यता से शुरू हुआ था, तो इसमें यही आ जाएगा। भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है भारतीय वास्तुकला की देन के लिए, जनसामान्य की भारतीय संस्कृति और जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री के लिए, अपनी आध्यात्मिक महत्ता के लिए, उक्त में कोई नहीं, तो इसका बी आ जाएगा। जन सामान्य की सांस्कृतिक भारतीय संस्कृति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए। प्रश्न नंबर 149, वैदिक आर्य एवं हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, किसने बताया है? दोस्तों आर एस शर्मा, रोमिला थापर, बी एल लाल, एच डी साकलिया। तो दोस्तों ये बी एल लाल आप याद रख सकते हो, दोनों इन्होंने कहा कि आर टी आई और जो है